नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम जो आपकी कक्षा 10 की गणित, जिसकी हम निरंतर क्लास चला रहे हैं आपको, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसका एक वीडियो पहले से ही अपलोड है। तो आज के वीडियो में हम जो आपके एक्सरसाइज से बने हैं, उसमें जो भी शेष सवाल हैं उन सभी सवालों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको निर्देशांक के बारे में बताया था और जो भी बीच की दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल्स थे उन सभी का अध्ययन कराया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो आगे के आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। और जो भी हमारे पिछले वीडियो हैं उन सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको कक्षा 10 की विज्ञान, जिसकी निरंतर क्लासें चल रही हैं, जिसमें आपकी रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, भौतिक विज्ञान की क्लास निरंतर चल रही है, तो उन सभी वीडियोज की भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे जाके और रसायन विज्ञान है, आपकी भौतिक विज्ञान है, उन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि कर्म तो तू करता नहीं और फल की करता चाह। कर्म तो तू करता नहीं, फल की करता चाह, और क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। तो कर्म हमें करना है, तो जब कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। फल की चिंता नहीं करनी है, लगातार लगे रहिए, निरंतर अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 2 दिन बाद 1 घंटा पढ़ लिया फिर ना पढ़े, ऐसा नहीं। हमें पढ़ाई रेगुलर करनी है, नियमित पढ़ना है। और अगर अच्छे मार्क लाने हैं तो नियमित कंटिन्यूअस आपको टाइमिंग बनानी होगी, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे आने वाले एग्जाम में। और गणित एक ऐसा विषय है जिसका अभ्यास निरंतर बहुत ही जरूरी है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो निरंतर अभ्यास करेंगे, जड़मत हो सुजान, तो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा कि ये न्यूमेरिकल्स किस बेस पे आधारित है और कैसे हल होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, देख रहे हैं स्क्रीन पर सवाल आप। सॉरी, ये तो कल हमने करा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए स्क्रीन पे सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज 7A का है। लिखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए आपका बिंदु P और Q दे रखा है, बीच की दूरी हमें 10। तो बीच की दूरी पहले तो बिंदु लिख लीजिए। बिंदु आपका P है 2, -3 और Q 10, y। ये आपका x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। अब बीच की दूरी का सूत्र, तो d बराबर हो जाएगा आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बीच की दूरी हमें दे रखी है, कितनी है 10।
बराबर में x2 का मान हमारे पास है 10 माइनस x1 है आपका 2 प्लस y2 का मान है y और माइनस का y1 है माइनस का 3 होल स्क्वायर। तो इसे आगे हल करेंगे तो 10 माइनस 2 8 बचेगा प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो देखिए 10 का वर्ग बराबर इधर वर्ग करेंगे तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग 100 8 का वर्ग 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। पक्षांतर कर लेते हैं तो 100 माइनस 64 हो जाएगा इधर वाई स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 गुना 6 y ए प्लस बी का होल स्क्वायर से विस्तार हो गया। तो 36 बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6y। पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 9 माइनस का 36 बराबर 0। ऐसे जब हल करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27 बराबर 0। अब इसे आगे जब तो गुणनखंड बन गया आपका फैक्टर तो फैक्टर में देखिए क्या है कि अंतिम पद हमारा 27 है तो और मध्य पद है 6 तो इसे तोड़ते हैं मध्य पद में तो 9 27 तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6 इंटू वाई माइनस का 27 बराबर 0। गुणनखंड तो आते हैं सभी को कि 9th में भी आप पढ़ के आए, हमने पिछले वीडियो जो पढ़े हैं आपके उसमें भी हमने बताया है। तो गुणनखंड अगर कोई समस्या आती है तो आप जो चैप्टर 4 है वहां से आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब इसे आगे हल करना है इधर रेज किए देते हैं। नोट कर लिया। चल इधर रेज किए देते हैं। तो ये होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। यहाँ से देखिए y कॉमन हो जाएगा आपका y प्लस का 9 और इधर माइनस का 3 तो y माइनस माइनस प्लस और 3 ने 27 तो y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0 या y प्लस का 9 बराबर 0 y बराबर माइनस का 9। दूसरा बिंदु है y माइनस 3 बराबर 0 या y बराबर 3। तो दूरी आपकी कैसी ऋणात्मक तो होती नहीं तो y का मान माइनस का 9 या 3। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 कामा माइनस का 2 है 8 कामा 4 है 5 कामा 7 है और माइनस 1 कामा 1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये 4 बिंदु दे रखे हैं और ये क्या है आयत के शीर्ष। तो मान लेते हैं माना आयत के शीर्ष ए 2 कामा माइनस 2 बी 8 कामा 4 सी 5 कामा 7 और डी माइनस 1 कामा 1। ये 4 शीर्ष मान लिए ए बी सी डी। अब 4 शीर्ष हैं। अब यहाँ पे आपको ए बी है आपका बी सी सी डी डी है
ये निकाल लीजिए। तो पहले जब हम ए बी निकालेंगे, ए बी, तो ए बी के पॉइंट है हमारे पास 2 माइनस का 2, और बी का है 8 4। तो इसे x1 ये हो गया y1, और ये आपका x2 और ये y2। बीच की दूरी का सूत्र वही आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका यहाँ देख रहे हैं 8, और माइनस का x1 2, प्लस y2 है 4, माइनस का y1, माइनस माइनस प्लस का 2। तो इसे जब हल करेंगे तो 8 माइनस 6 बचेगा, इधर 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 और प्लस 36, 36 और प्लस 36 हो गया 72। 72 को लिखेंगे हम 36 गुणा 2 बराबर 6√2। ए बी का मान हमें प्राप्त हुआ 6√2। अब इसी प्रकार है आपका BC। BC के भी बिंदु हैं 8 4 और 5 7। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब BC के लिए वही फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 5, x1 का 8, प्लस y2 का 7, तो y1 का 4, माइनस का 3 और प्लस 3, तो 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 9, और 9 9 18, 18 को लिख सकते हैं आप 9 गुणे 2, हो गया 3√2। ए बी निकल आया, बी सी निकल आया। अब निकालना है हमें सी डी, क्योंकि आयत में 4 भुजाएं होती हैं। तो अब निकालना है हमें सी डी। तो सी का पॉइंट है 5 7, और डी का है हमारे पास -1 1। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है माइनस का 1, x1 है माइनस का 5, प्लस y2 1 माइनस का 7, माइनस का 6 का वर्ग प्लस माइनस का 6 का वर्ग। शतरंग हो गया 36 और प्लस 36, 36 और 36 72, 72 का वही 36 गुणा 2, और 36 का वर्गमूल 6 और √2। 3 भुजाएं ज्ञात हो गई। अभी आपको ए बी प्राप्त हो गई, बी सी सी डी। अब डीए, इसके बाद में विकर्ण, तब हमें पता लगेगा कि ये आयत का शीर्ष है या नहीं। तो इसमें देख रहे हैं आप ए बी के बराबर क्या है, सी डी। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं। चलिए, ए बी बी सी सी डी अब निकालेंगे डी ए। और डी का पॉइंट देख रहे हैं आप क्या है, -1 और ए है हमारे पास 2 -2। ये आपका x1, ये y1, ये फिर x2 और ये y। तो सूत्र वही, x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान रखेंगे अब इसमें, x2 का मान हमारे पास 2, माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस y2 का मान -2 और y1 है 1। 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9 और प्लस 9, 9 9 हो जाएगा आपका 18। 18 को लिखेंगे हम 9 गुणा 2, बन जाएगा 3√2।
और डीए भी हमें प्राप्त हो गया। अब विकर्ण आप निकाल लें। चलिए नोट हो गया, इधर लो जी। अब देखिए ये बन गया चित्र आपका। ए बी सी और डी। अब इसमें ये तिर्यक रेखा है डायगोनल, ये विकर्ण है आप बी डी और ए सी। तो भुजाएं तो हमें प्राप्त हो गई, ए बी बी सी सी डी और डी ए। विकर्ण और निकाल लेते हैं, तो विकर्ण ए सी। ए सी का मान, ए का मान है आपके पास 2, -2 और सी का मान है 5, 7। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखिए 5 और माइनस का 2 प्लस y2 7 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो 5 से 2 तो घटाएंगे 3 बचेगा, 7 और 2 9। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 का वर्ग 81 और 81 और 9 90। पहला विकर्ण हमें प्राप्त हुआ 90। अब इसी प्रकार जो दूसरा विकर्ण है आपका बीडी, इसे और हल कर लें। यहाँ पर लगा देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये। विकर्ण वी और डी। वी का मान 8, 4 और डी का मान है हमारे पास -1, 1। जैसे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूला वही, बस प्रोसेस लंबा है, कुछ कठिन नहीं है, एक ही फार्मूला पे आधारित है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो x2 आपका माइनस का 1 और x1 है 8, प्लस y2 आपका 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 9 और माइनस का 3। 9 का वर्ग 81 और 3 का वर्ग 9, 81 और 9 90। तो दोनों विकर्ण भी आपको इक्वल प्राप्त हुए, और जो भुजाएं आपकी वो भी आमने सामने की कैसी हैं, बराबर हैं। तो अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो सम्मुख भुजाएं हैं आपकी, ए बी बराबर है बी सी के। इसी प्रकार, सॉरी, ए बी बराबर है सी डी के, और जो बी सी है आपकी वो है ए डी के। और विकर्ण जो है आपका ए सी बराबर है बी डी के। तो दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। कर लीजिए जल्दी से नोट। बड़ा हो गया, कुछ लंबा लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन कुछ टफ नहीं है इस सवाल में, क्योंकि एक ही फार्मूला पे आधारित है, बस हमें निकालना है अलग अलग। और क्योंकि आयत, तब आपको पता होना चाहिए आयत जो होता है उसकी आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। चलिए नेक्स्ट।
अगला सवाल देख रहे हैं, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 का 4,2 -1,1 और माइनस के 4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है आपका। ये एक वर्ग बनाना है और उसकी 4 भुजाएं ज्ञात करनी है हमें, विकर्ण भी निकालने हैं। उसी प्रकार हम बना देते हैं चित्र आपका। अवस्थल आपको करना है, ये होमवर्क के रूम में आपको देते हैं हम। ए बी सी और डी। ए है आपका 1,7, बी है 4,2, सी है आपका -1,1 और डी है -4,4। ए बी सी और डी। तो इसके विकर्ण इस प्रकार, ये आपका एसी हो गया और ये बीडी हो गया। तो वही करना है जो पिछले सवाल में, पहले ए बी निकालनी है आपको, फिर बीसी निकालनी है, फिर सी डी निकालनी है और डी ए निकालना है। ये चारों वजहें कैसी आनी चाहिए कल। इसके अलावा जो विकर्ण आपके हैं, विकर्ण आपका एक एसी और बराबर है आपका विकर्ण बीडी के आना चाहिए। बिल्कुल सेम सवाल है, वहां पर आया था, यहाँ पर वर्क काम वही करना है। चित्र बना दिया है हमने आपको, ये पॉइंट निकालने हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए और विकर्ण ए सी और बी डी। जब ये सभी बराबर आते हैं तो लिख देना है आपको कि अतः एक वर्ग के शीर्ष है। चित्र बना लीजिए, होमवर्क के रूम में है। कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी जरूर। चलिए नेक्स्ट। बढ़िया सवाल है, देखिए एक त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं क्रमशः -5,6 और 3,0 तथा 9,8। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो मान लीजिए त्रिभुज के शीर्ष यही ले लीजिए। माना त्रिभुज के शीर्ष ए है -5,6 और जो बी है आपका वो 3,0 तथा सी 9,8। ये हो गए आपके त्रिभुज के शीर्ष। अब ए बी बी सी और सी ए वही भुजाएं निकालनी है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो हम पहले ए बी निकालते हैं। ए बी, ए बी ए का बिंदु है -5,6 और बी का है आपका 3,0। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 3 और माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस y2 का मान है 0 और माइनस का 6। 5 और 3 8 का वर्ग प्लस माइनस का 6 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 64 और प्लस 6 का वर्ग 36। 64 और 36 100 हो जाएगा आपका, योग बचेगा 10। चलिए इसी प्रकार अब ये भी तो हो गया बी सी। बी का बिंदु आपको 3,0 और सी है 9,8। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का
मान रखते जाइए जल्दी से। 9 माइनस का 3 बाई 2 8 और माइनस का 0 और 9 माइनस 3 6 का वर्ग 8 का वर्ग 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64 बराबर 100 बचेगा 10। ए बी बी सी एक भुजा और ज्ञात करनी है ए सी। सी ए कुछ भी कर सकते हैं ए सी। तो ए का मान है माइनस का 5 कामा 6 और सी है आपकी 9 कामा 8। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। चलिए मान रखेंगे, फार्मूला डायरेक्ट मान रखेंगे। अब x2 का मान है 9 माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस का 5 बाई 2 है 8 बाई 1 6 9 प्लस 14 8 माइनस 2 14 का वर्ग होता है 196 2 का वर्ग 4 तो 96 200 हो जाएगा। अब 200 को जब हल करेंगे तो 100 गुणा 2 लिख सकते हैं और ये बन जाएगा आपका 10√2। चलिए तीनों भुजाएं तो निकल आई। अब हमें सिद्ध ये करना है पहले समुद्विभाव। तो दो भुजाएं आपकी कैसी हैं, बराबर हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाता है, समुद्विबाहु त्रिभुज। वो तो सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय आप सभी पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भाई हमें सिद्ध करना है, इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। करिए नोट जल्दी से, बस सिद्ध कर दें। और चलिए देखते हैं। इधर तो नोट हो गया। समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सभी जानते हैं आप कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लेते हैं जो 10√2 है उसे हम कर्ण या एसी एसी कर्ण मान लिया हमने। और लंब आपका कितना ए बी, और जो दूसरा आधार से बी सी मान लेते हैं। तो एसी का मान है 10√2 और बराबर में ए बी का मान आया था 10 और प्लस बी सी का भी मान 10। तो इसका वर्ग करेंगे तो 100 × 2 बराबर 100 प्लस 100। तो ये भी 200 और इधर भी 200। तो दोनों पक्ष हमारे कैसे हैं, बराबर। और जब दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं तो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए नेक्स्ट। जांच कीजिए क्या बिंदु 5 कामा -2 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो वही अभी जो हमने पिछले सवाल में मान लेते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष ए 5 कामा -2 बी 6 कामा 4 और सी 7 कामा -2। ये शीर्ष हो गए आपके। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष आपको सिद्ध करने हैं, जांच करनी है। तो उसी प्रकार आप अभी ए बी
VC और CA ये निकालने हैं। अगर दो भुजाएं आपकी कैसी हो, बराबर हो, तो लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप घर पर हल करें। बिल्कुल सेम पिछले जैसा है। चलिए नेक्स्ट। लिखा है यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R X, 6 से समदूरस्थ हैं, तो X के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ हैं, बिंदु Q और P दे रखे हैं हमें, तो पहले QP निकालते हैं यहाँ से, तभी तो हमें पता लगेगा QP। तो क्यू का बिंदु है 0, -1 और P का है 5, -3। तो ये X1, ये Y1 और ये X2 और ये Y2। फार्मूला हम लगाएंगे वही X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। X2 आपके पास है 5 माइनस का 0 प्लस Y2 -3 और Y1 1। तो 5 का वर्ग 25, ये हो जाएगा 4 चौगु 16, 16 25 हो जाएगा 41। तो QP तो प्राप्त हो गया हमें, कितना है 41। अब इसी प्रकार QR भी निकालते हैं, इसके बाद में समान समदूरस्थ हैं। तो QR, तो Q का पॉइंट है 0, 1 और R का है X, 6। ये X1, ये Y1 और ये X2 और ये Y2। X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। तो X2 का मान है X -0 प्लस Y2 का मान 6 माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग, या ऐसे आगे हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो QP और QR तो हमें प्राप्त हो गए। जब x का मान पहले ज्ञात करना है तो क्या है, दोनों समदूरस्थ हैं। क्योंकि समदूरस्थ हैं तब QP बराबर है आपका QR के। तो QP का मान कितना है, √41 और QR है आपका x² प्लस 25। वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों को। तो 41 बराबर x² प्लस 25, या x² बराबर 41 माइनस का 25। x² बराबर 16, x बराबर √16 बराबर 4। तो x का मान तो हमें प्राप्त हो गया, कितना है 4। करिए जल्दी से नोट। रूट से बाहर है तो प्लस माइनस लिख लेते हैं आपका, प्लस और माइनस। अब जो चलिए नोट हो गया, इधर पेज किए देते हैं। अब जो R है आपका, तो R के निर्देशांक, R के निर्देशांक x, 6, x का मान जब प्लस का लेंगे तो 4, 6 हो जाएगा, और जब माइनस का लेंगे तो माइनस का 4, 6 हो गया। कि प्लस माइनस है तो एक प्लस का हो जाएगा, दूसरा माइनस का हो जाएगा।
अब क्या पूछा गया है, क्यू आर और पी आर। तो क्यू आर निकाल लें आप और पी आर। तो क्यू आर, तो क्यू आर के लिए पहला पॉइंट, चलिए प्लस माइनस का कोई लिख ले, दोनों लिख लेते हैं। तो 4 प्लस माइनस लगा लो यहीं पे, कामा 6। क्यू का हो गया, सॉरी ये तो आर है। क्यू है आपका 0, 1 और आर है आपका 4, 6। तो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। वही फार्मूला, x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 का मान 4 माइनस का 0 प्लस y2 का मान 6, y1 है 1। 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 हो जाएगा 41। तो क्यू आर हमें प्राप्त हो गया। अब क्या बचा, पी आर। तो क्यू आर भी निकाल लेते हैं, पी आर। पी आर, तो पी के निर्देशांक है 5, माइनस का 3 और आर के हैं आपके 4, 6। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है आपका 4 माइनस का 5, y2 है 6 और माइनस माइनस प्लस का 3। 4 से जब 5 को घटाएंगे तो माइनस का 1 और 6 प्लस 3 9, 1 का वर्ग 1, 9 ने 81, 81 और 82 लीजिए। दोनों मान प्राप्त हो गए आपको 82। चलिए जल्दी से कीजिए नोट। ओके हो गया। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 5 माइनस का 2, 5 है, 3, माइनस का 4 तथा 7, 10 एक समुद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समुद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष, अभी आपको एक पिछला सवाल हमने बताया था। मान लीजिए यही त्रिभुज के कोई माना त्रिभुज के शीर्ष ए माइनस का 2, 5 बी 3, माइनस का 4 और सी 7, 10। बस वही आपको काम करना है इसमें भी, कि आपको ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है और सी ए निकालनी है। ये 3 भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद में वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक बच्चे से हो जाएगा, और इसे हल करके हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। अगर नहीं भी हो रहा है तब भी हमें बताएं, तो हम आपको इसका सलूशन देंगे जरूर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।